Let's read the question. The question says, in each of the following questions, a statement of assertion A is given by corresponding statement of reason R. Of the statements, mark the correct answer as option A, if both A and R are true and R is the correct explanation of A. Option B, if both A and R are true but R is not the correct explanation of A. Option C, if A is true but R is false, and option D, if A is false but R is true. Assertion A, the higher amount of carbon dioxide can diffuse through diffusion membrane per unit difference in partial pressure as compared to oxygen. Reason R, solubility of carbon dioxide is 20 to 25 times higher than that of oxygen. इस क्वेश्चन में हमें assertion and reason दो स्टेटमेंट्स दिए हैं. assertion में कहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड हाई अमाउंट में डिफ्यूज कर पाता है डिफ्यूजन मेम्ब्रेन के थ्रू एज कंपेयर टू ऑक्सीजन. एंड रीजन में कहा है कि इसलिए होता है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की सॉल्युबिलिटी जो है ये ऑक्सीजन से काफी ज्यादा होती है, 20 to 25 टाइम्स ज्यादा होती है. तो सबसे पहले इस क्वेश्चन का हम की कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं. सो हियर द की कॉन्सेप्ट इज solubility of carbon dioxide and oxygen, क्योंकि हम यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन की solubility को कंपेयर करेंगे. ऑल्सो डिफ्यूजन मेम्ब्रेन, हम यहाँ पे डिफ्यूजन मेम्ब्रेन के बारे में समझेंगे. सबसे पहले एक डायग्राम के थ्रू इसको समझते हैं. सो लेट अस सपोज दिस इज एल्वियोलाई. अब एल्वियोलाई की जो वॉल होती है, आउटर वॉल, जिसे हम एल्वियोलर वॉल बोलते हैं, ये स्क्वैमस एपिथेलियम की बनी हुई होती है. सो इसको हम बोलते हैं स्क्वैमस एपिथेलियम ऑफ एल्वियोलर वॉल. एंड यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं ब्लड कैपिलरीज. सो लेट अस सपोज दिस इज अ ब्लड कैपिलरी. यहाँ पे जो ब्लड कैपिलरीज होती है, इनकी जो वॉल होती है, इसे बोलते हैं एंडोथीशियम. एंडोथीशियम ऑफ ब्लड कैपिलरीज. एंड यहाँ पे जो बीच में स्पेस होता है, दिस स्पेस विच इज प्रेजेंट इन बिटवीन, इस स्पेस को बोलते हैं बेसमेंट सब्सटेंस. एंड इन तीनों को मिलाकर बोलते हैं डिफ्यूजन मेम्ब्रेन. सो डिफ्यूजन मेम्ब्रेन क्या होता है? स्क्वैमस एपिथेलियम ऑफ एल्वियोलर वॉल प्लस बेसमेंट सब्सटेंस प्लस एंडोथीशियम ऑफ ब्लड कैपिलरीज. सो तीनों को मिला के बोलते हैं डिफ्यूजन मेम्ब्रेन. एंड इसकी थिकनेस काफी कम होती है, 1 मिलीमीटर से भी कम थिकनेस होती है. अब अगर हम सॉल्युबिलिटी की बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड की सॉल्युबिलिटी काफी ज्यादा होती है. कार्बन डाइऑक्साइड की सॉल्युबिलिटी हाई होती है, इवन 20 to 25 टाइम्स हाई होती है इन कंपैरिजन टू ऑक्सीजन. सो ऑक्सीजन से 20 से 25 टाइम्स ज्यादा सॉल्युबल होता है कार्बन डाइऑक्साइड. तो इस वजह से कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा डिफ्यूज कर पाता है. कार्बन डाइऑक्साइड कैन डिफ्यूज मोर देन ऑक्सीजन. तो हमारे दोनों स्टेटमेंट्स बिल्कुल करेक्ट हैं. फर्स्ट स्टेटमेंट में बोला है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड का हाई अमाउंट डिफ्यूज कर पाता है डिफ्यूजन मेम्ब्रेन के थ्रू. यहाँ पे क्या होता है, जो एल्वियोलर साइट है, यहाँ पे गैसियस एक्सचेंज होता है. तो यहाँ पे क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है. कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड कैपिलरीज में से एल्वियोलाई के अंदर जाती है एंड यहाँ एल्वियोलाई में से देन इसे बाहर रिलीज कर दिया जाता है एटमॉस्फेयर के अंदर. एंड एटमॉस्फेयर से जो ऑक्सीजन हम इनटेक करते हैं वो एल्वियोलाई के अंदर आता है एंड देन एल्वियोलाई से ब्लड कैपिलरीज के अंदर ऑक्सीजन का गैसियस एक्सचेंज होता है. तो यहाँ पे बेसिकली ये साइट है जहाँ पे गैसियस एक्सचेंज हो रहा है. तो एल्वियोलाई, दिस इज एल्वियोलाई एंड यहाँ पे गैसियस एक्सचेंज होता है डिफ्यूजन मेम्ब्रेन के अक्रॉस.
तो यहाँ पे गैसियस एक्सचेंज के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का हाई अमाउंट डिफ्यूज कर पाता है क्योंकि इसकी सॉल्युबिलिटी ऑक्सीजन के कंपैरिजन में ज्यादा होती है। एंड कितनी ज्यादा होती है? 20 to 25 टाइम्स ज्यादा होती है। तो हमारा असर्शन एंड रीजन दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है एंड इवन रीजन जो है ये करेक्टली एक्सप्लेन कर पा रहा है असर्शन को। तो हमारा यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।